वेलकम टू मिड जी एग्जाम चैनल। मैं हूं रवि गुप्ता। हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसका लेक्चर नंबर 11 है। आज फ्रॉम जीरो टू हीरो हमारा बैच चल रहा है, जो कि फाउंडेशन बैच है, जहां बेसिक टू एडवांस बिल्कुल सिखाया जाता है आपको। एंड लास्ट क्लास में हमने कवर किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ आज हम पढ़ेंगे काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज योर क्वांटम नंबर। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी डिटेल से पढ़ना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जेडब्ल्यू मेंस और जेडब्ल्यू एडवांस में एज वेल एज नीट एंड एम्स में इस टॉपिक से आते हैं। ठीक है, तो देखो क्वांटम नंबर सब क्या होता है। सबसे पहले क्वांटम नंबर का मीनिंग समझेंगे, उसके बाद हम इसके डेफिनेशन पे चलेंगे। क्लियर है? तो देखिए, सपोज किया आपके घर पे कुछ भेजना है, लेटर भेजना है। सपोज कर लो आपके घर पे लेटर भेजना है, तो सबसे पहले क्या पता करना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री में रहते हो। ठीक है, कौन सी कंट्री में रहते हो। कंट्री के अंदर बहुत सारे स्टेट्स प्रोविंसेस होते हैं, तो आप कौन से स्टेट में रहते हो। फिर स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हो। ठीक है, उस डिस्ट्रिक्ट के कौन से सिटी में रहते हो, या टाउन में रहते हो, या विलेज में रहते हो। ठीक, उस विलेज के कौन से मोहल्ले में रहते हो, या कौन से सेक्टर में रहते हो। समझ में आ रहा है? उस सेक्टर के कौन से घर में रहते हो, हाउस नंबर। ठीक है, तब जाके आपके पास फिर आप रहते हो यहाँ पे, और फिर आपको जाके लेटर मिल जाता है। समझ में आ रहा है ये चीज? तो हम पढ़ेंगे क्वांटम नंबर में बेसिकली कि इलेक्ट्रॉन्स, हमने अभी तक क्या पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं ऑर्बिट के चारों तरफ, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स एग्जैक्टली सिचुएट एक्चुअली लोकेटेड कहाँ पे रहते कहाँ पे हैं, एक्चुअली उनका घर कहाँ पे है। समझ में आ रहा है? हमने तो ऐसे ऊपर ऊपर बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं, बट वो इलेक्ट्रॉन्स का एक्चुअल घर कहाँ पे है, उनका लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट पोजीशन क्या है उनका, उसके बारे में जो हम डिस्कस करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर के हेल्प से हम वो बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स का एग्जैक्ट लोकेशन और एग्जैक्ट पोजीशन क्या होता है। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन इसका क्या बोलता है कि द सेट ऑफ नंबर्स विच इज रिक्वायर्ड टू लोकेट द एग्जैक्ट लोकेशन और द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज व्हाट, क्वांटम नंबर। ठीक है, कि वैसे सेट ऑफ नंबर, क्योंकि देखिए आपके पास लेटर पहुंचने के लिए आप पिन कोड का यूज करते हो, फिर आप कौन से कंट्री में हो वहां पे फिर आप फोन नंबर यूज करते हो। मान लो इंडिया में हो तो +91 यूज करते हो। तो ये सब सेट है। आपके पास कोई भी लेटर या कोई भी कॉल लेटर या जॉब का इंटरव्यू लेटर वगैरह कुछ भी आया, तो उसके लिए एक सेट तैयार करते हैं हम, कि इस सेट के हेल्प से आपके पास वो चीज पहुंच जाएगा। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स के पोजीशन और लोकेशन को पता करने के लिए ना हम यूज करते हैं एक सेट ऑफ नंबर का, जिसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर। क्लियर है? क्वांटम नंबर का ये तो डेफिनेशन हुआ। अब कितने तरह के क्वांटम नंबर होते हैं हम वो देखेंगे, वो सेट कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला होता है हमारे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल प्रिंसिपल मतलब क्या, हिंदी में बोलते हैं इसको मेन, मुख्य, प्रधान। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से। इसके बारे में जरा देखते हैं कि ये क्या होता है। देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें साइज देता है और एनर्जी देता है किसी भी ऑर्बिट की। ठीक है, इट गिव्स साइज एंड एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। ये लाइन कैसे समझेंगे हम, जरा देखिए। ये आपका एक न्यूक्लियस है, दिस इज योर न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ काफी बहुत सारे ऑर्बिट हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्बिट्स ऐसे रहते हैं। अब देखिए, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा, आप बोलते हो ऑर्बिट बढ़ रहा है मतलब शेल नंबर बढ़ रहा है, मतलब कि किसकी वैल्यू बढ़ रही है, एन की वैल्यू बढ़ रही है। एन इज इक्वल टू 1 था, ये एन इज इक्वल टू 2 था, ये एन इज इक्वल टू 3 था, एंड सो ऑन। मतलब एन की वैल्यू बढ़ रही है। एक बात बताओ, जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ेगी, क्या वैसे वैसे इस न्यूक्लियस से उसका डिस्टेंस भी बढ़ेगा, उस ऑर्बिट का बढ़ेगा कि नहीं। और जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, क्या उस ऑर्बिट या उस एटम का साइज बढ़ेगा, उस एटम का साइज बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बताओ। जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वैसे वैसे उस एटम का साइज बढ़ेगा। अगर किसी के पास एक ही ऑर्बिट है तो इतना छोटा एटम, किसी के पास दो है तो उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे, मतलब कि ऑर्बिट बेसिकली साइज बता रहा है। नाउ सी, ऑर्बिट तो साइज बता रहा है। अब ये जो एनर्जी का टर्म है, ये क्या है, जरा देखो कि एनर्जी कैसे बताता है। अब देखिए समझिए, हमने पढ़ा है जब हम स्पेक्ट्रल लाइंस वगैरह पढ़ रहे थे, उसके जस्ट पहले एनर्जी का जो टर्म हमने पढ़ा था कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 ऑर्बिट है। यहाँ -13.2, यहाँ पे फिर ऊपर जाओगे तो -3.4। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे वैसे वैसे फिर आपका क्या होता है, -1.86। ऐसे करते करते फिर आपका एनर्जी धीरे धीरे इंक्रीज होता है। मतलब कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे वैसे वैसे आपकी एनर्जी क्या हो रही होती है, इंक्रीज हो रही होती है, बढ़ रही होती है। क्लियर है? तो
जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब कि ये जो n है, जो ऑर्बिट नंबर है बेसिकली, वो एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे रहा है। एज द ऑर्बिट इंक्रीजेस एनर्जी इंक्रीजेस। क्लियर है? ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट जो है इसका, नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स एन ऑर्बिट या शेल। क्या बताया अभी मैंने कि जो n की वैल्यू है वो एक ऑर्बिट या शेल को बताती है। हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि n का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कौन सा कितनावा ऑर्बिट है, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हैं, ठीक है। और उस n को नथिंग बट हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ थर्ड पॉइंट क्या कहता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट इज 2n स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक ऑर्बिट में मैक्सिमम 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। जैसे कि मान लिया पहला ऑर्बिट k इज इक्वल टू 1 है, ये ऑर्बिट नंबर है, ठीक है। दिस इज n इज इक्वल टू ऑर्बिट नंबर। अब पहले ऑर्बिट नंबर के लिए n कितना है, 1, और उस ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 2n स्क्वायर टाइम्स। n की वैल्यू कितनी रखेंगे हम, 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। नाउ l इज योर सेकंड ऑर्बिट जिसका n इज इक्वल टू कितना होगा, 2, और यहाँ पे 2n स्क्वायर में हम n की जगह पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 जा 4, 4 टू जा 8। मतलब कि L जो आपका ऑर्बिट है उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली आप m का कैलकुलेट करोगे, आप n का कैलकुलेट करोगे। समझ में आता है ये चीज़? ओके। तो ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। नाउ हमारा नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर, या जिसको हम एंगुलर क्वांटम नंबर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज रिप्रेजेंटेड बाई L। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ से बहुत इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। ध्यान से समझना है इसको बिल्कुल। नाउ ये क्या कहता है, देखो, इट गिव्स आइडिया अबाउट अ सबसेल। मैंने क्या बताया था, याद करो जरा। एक बार जब मैं पढ़ा रहा था बीच में, जो एनर्जी लेवल जब मैं पढ़ा रहा था, ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि आप किसी बड़े से बंगले में रहते हो, बड़े से बंगले में रहते हो। उस बंगले में, मैंने कहा कि आप कहाँ रहते हो, आपने कहा बंगले में। तो बंगले में कहाँ, बंगलों के अंदर आपका रूम होगा, कमरा होगा। उस रूम के अंदर किसी बेड पे आप बैठते हो या चेयर पे बैठते हो, मतलब कि आपने एक रूम ऑक्यूपाई कर रखा है खुद के रहने के लिए। तो ये पूरे बंगले में थोड़ी रहते हो, बंगले के किसी एक रूम में रहते होगे। समझ में आ रहा है? ये किसी एक पोर्शन में रहते होगे। तो मान लिया ये पूरा का पूरा बंगला आपका एक ऑर्बिट है, और उस ऑर्बिट के अंदर एक जो कमरा है वो आपका क्या है, सब सेल है। समझ में आ रहा है? तो ऑर्बिट के अंदर क्या हुआ, सब ऑर्बिट, या हम इसको क्या बोलते हैं, सब सेल, ठीक है। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर ये हमें इंफॉर्मेशन देता है सबसेल के बारे में। सबसेल को रिप्रेजेंट करते हैं हम L से हैं, और ये जो सबसेल है ये शेप देता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सबसेल है ये हमें इंफॉर्मेशन देता है शेप के बारे में। क्या शेप है सबसेल की, वो जो ऑर्बिट है उसका सबसेल से क्या लिंक है, कैसे ये सब चीज, सब कुछ सबसेल में अभी हम पढ़ेंगे अब और भी आगे डिटेल्स में। Now for each value of n, value of L lies between 0 to n minus 1। मतलब क्या है, मतलब ये कि n के हर एक वैल्यू के लिए, n के हर एक वैल्यू के लिए जो आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसका वैल्यू कितना होगा, 0 to n minus 1। ये क्या है, ये चीज हम समझेंगे अभी इस वाले स्लाइड में। देखो देखो क्या कहा मैंने कि n के हर एक वैल्यू के लिए जो L है वो कहाँ से कहाँ होता है, 0 to n minus 1 तक वेरी करता है। अब इसका क्या मतलब है, जरा समझो ध्यान से। कलर चेंज ना, देखो, अगर मान लिया कि n इज इक्वल टू 1 है, ठीक, अगर n इज इक्वल टू 1 है तो n इज इक्वल टू 1 यहाँ इस फॉर्मूले में रखो। n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो L कितना आएगा, 0 0। चलो नाउ अभी हमने रखा n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो ये पहले तो 0 था, L पहला 0 आया, फिर 0 टू n माइनस 1, यहाँ पे अब 2 रखो, 2 से 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1। नाउ n इज इक्वल टू 3 रखो, अभी समझेंगे और डिटेल्स में, इसको घबराना नहीं है। ये L इज इक्वल टू 0, फिर यहाँ 3 रखो तो कितना आ जाएगा, 3 माइनस 1 कितना, 2। मतलब कि L इज इक्वल टू 1 एंड L इज इक्वल टू 2। ये समझ में आता है कि नहीं आता है, बताओ। ये क्लियर है? नाउ अब ये चीज़ क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम समझेंगे। जरा देखो कि जब n इज इक्वल टू 1 था, मतलब कि पहला ऑर्बिट था, जब ऑर्बिट नंबर 1 था उसके अंदर जो L थी उसकी वैल्यू आई 0। ये रिप्रेजेंट करता है S को, ठीक है, सब ऑर्बिट का नाम है ये
जैसे हम n में पढ़ते हैं ना, जैसे n में जो हम पढ़ते हैं KLMN, वैसे हम सब सेल का नाम रखेंगे SPDF, ठीक है। वैसे हम सब सेल का नाम रखेंगे S, P, D, F, ठीक है। तो पहले वाले सब सेल को हम बोलते हैं S। अब देखो इसके अंदर है आपका ये, जब n इज इक्वल टू 2 हम लेकर चलेंगे तो इसके अंदर कितने सब सेल आएंगे? 2। जब l इज इक्वल टू 0 रहता है तो कौन सा? S। जब l इज इक्वल टू 1 रहा तो क्या? P। इसका मतलब क्या हम ये बोल सकते हैं कि l इज इक्वल टू 0 कब रहेगा? जब s रहेगा। जब l इज इक्वल टू 1 रहेगा, इसका मतलब कि P इंट्रोड्यूस हुआ। जब l इज इक्वल टू 2 आया तो क्या इंट्रोड्यूस हुआ? D। जब l इज इक्वल टू 3 आया तो F इंट्रोड्यूस हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहा है? चलो ना, ये क्या बोलता है थर्ड वाला? थर्ड वाला क्या कहता है? देखो जब l इज इक्वल टू 0 तब तो ये ऐसा रहता है P। अब ये क्या? D। अब अगर ऐसे ही हम 4 लेंगे, ठीक है, n इज इक्वल टू अगर हम 4 लेते हैं तो n इज इक्वल टू 4 पे कितने हो जाएंगे? l इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो l इज इक्वल टू 3 किसके लिए था? f के लिए। तो यहाँ पे ये f ऑर्बिटल तक, सब सेल तक चला जाएगा सर, ठीक है। तो ये चीज काफी ध्यान में रखना है आपको, काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि जब n इज इक्वल टू आपका कुछ भी है 1 टू इन्फिनिटी तक तो n जा सकता है, हमको पता है, ठीक है। n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी जा सकती है एक्चुअली, ठीक है। तो l का वैल्यू हमेशा 0 टू n-1 तक वेरी करता है। मतलब कि या तो वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी। वो अकॉर्डिंगली रहेगा आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के ऊपर कि कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट आप लेकर चल रहे हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ ऑर्बिट कितना लिया था? 1 लिया था यहाँ पे। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट यहाँ पे 1 लेने की वजह से हमारा l जो आया था वो कितना आया था? 0 आया था, क्योंकि हमने n-1 में उस 1 को पुट किया था। तो जो l इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग मिलता है वो हमारा क्या हो गया था? s। l इज इक्वल, अब n इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 1 आया, बट 0 से 1 तक रहेगा ये, तो 0 और 1 s और p। फिर सिमिलरली SPD एंड SPDF चारों के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको याद रखना है। क्लियर है? ओके चलो, अगर ये क्लियर है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मैंने क्या बताया था कि सबसेल जो है, जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है, वो आपको शेप के बारे में बताता है। शेप ऑफ अ सबसेल कैसा होगा? जैसे S का शेप क्या होगा, P का शेप क्या होगा, D का शेप क्या होगा, F का शेप क्या होगा। F का शेप बहुत कॉम्प्लेक्स डम्बल होता है, ठीक है, इस वजह से मैंने वो बनाया नहीं है। नाउ सी सबसेल S का जो शेप होता है वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, गोल, ठीक है। P है वो डम्बल, डमरू की तरह, देख रहे हो ये डम्बल है, ऐसा डमरू होता है ना, ऐसे बीच से पकड़ लो और ऐसे डुम 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 बजाते रहो। नाउ सी जो D है ये डबल डम्बल है, 2 डमरू, एक आपका इधर बना हुआ है और एक आपका इधर बना हुआ है, ये 2 डमरू है ऐसा, ठीक है। ये इसको बोलते हैं डबल डम्बल। और F जो होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है, इसलिए मैंने उसको बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये शेप है जो आपको याद रखना है, ये केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा। सो इसको याद करके रखना है और समझते हुए चलना है। फिर ना हमारा जो अगला क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है? देखो पहले तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपको जानना जरूरी है। नाउ इट गिव्स ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस। कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड कैसे ओरिएंटेड रहेगा उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये सब हम समझेंगे अभी और भी डिटेल्स में। नाउ पहले पॉइंट मैंने आपको बताया है, ईच वैल्यू ऑफ m corresponds टू एन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल क्या है जरा देखो, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर जो होता है वो होता है सब ऑर्बिट, या जिसको आप सब सेल बोलते हो, ठीक। अब इसके अंदर होता है ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन बैठे हुए रहते हैं गुमसुम। समझ में आ रहा है? तो ये पूरा आपको एक चार्ट है, एक फ्लो चार्ट है, समझ लो। ये आपको समझना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली रहते कहाँ पे है। ऑर्बिट में नहीं रहते हैं, सब ऑर्बिट में नहीं रहते, इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली ऑर्बिटल में रहते हैं, ठीक है। तो यही है ऑर्बिटल। नाउ जो m की वैल्यू है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, इसकी वैल्यू लाई करती है -L2 प्लस L तक। अब -L2 प्लस L क्या मतलब कि एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है L। तो L की वैल्यू अगर 1 है तो -1 2 +1, इसका मतलब कि -1 0 और +1, ये सब ये तीनों आएगा इसके अंदर,
ये हम समझेंगे अभी नेक्स्ट स्लाइड में ना। देयर आर टोटल 12 प्लस 1 वैल्यूज ऑफ m फॉर ईच वैल्यू ऑफ n। अब ये क्वेश्चन आएगा कि सर कितने नंबर ऑफ m की वैल्यू होगी l इज इक्वल टू 1 के लिए। तो l इज इक्वल टू अगर 1 लेके चलते हो मतलब बेसिकली p सब ऑर्बिटल, तो यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना 3। और देखो यहाँ पे 3 आया था। तो ये सब अभी हम समझेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नाउ सी हम डिटेल्स में अब इसको देखते हैं। देखो n क्या बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l क्या बताता है एजिमुथल क्वांटम नंबर, और m क्या बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीनों का रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसे है हम ये समझेंगे। नाउ सी ये जो n है, दिस n रिप्रेजेंट्स योर ऑर्बिट नंबर, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ठीक है, ऑर्बिट। दिस इज सब ऑर्बिट या सबसेल, यू कैन से सब ऑर्बिट या सबसेल। नाउ अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। देखो अगर हमारा पहला ऑर्बिट है n इज इक्वल टू 1 है, तो l की वैल्यू कितनी होती है n-1 तक होती है, 0 टू n-1, ठीक है। तो पहला n इज इक्वल टू अगर 1 है तो ये कितना आ जाएगा 0, ये 0 रहा। चलो ठीक है। अगर l इज इक्वल टू 0 है तो मैंने क्या बताया था कि m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करती है 12 प्लस 1 तक। तो l की वैल्यू अगर 0 है तो इसमें 0 रखो, कितना आ जाएगा ये 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 मतलब कि कोई एक वैल्यू रहेगी। प्लस 1 तुम्हारा एक एग्जैक्ट वो क्या मैग्नीट्यूड नहीं दे रहा है, वो बस बता रहा है कि एक वैल्यू रहेगी और वो वैल्यू कौन सी रहेगी 0 वाली, ठीक है ना। और यहाँ पे आप ऐसे भी देख सकते हो l इज इक्वल टू 0, तो ये -0 टू +0, माइनस प्लस 0 तो होता नहीं है, 0 सिर्फ 0 है। नाउ नेक्स्ट यहाँ क्लियर समझ में आएगा। n इज इक्वल टू 2 है अगर, तो n इज इक्वल टू 2 के लिए l कितना हो सकता है 0, और 2 - 1 कितना 1, यानी कि 0 और 1 हो सकता है। और यहाँ पे l की वैल्यू अगर 0 है तो m की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी, यहाँ से बताया था। लेकिन l की वैल्यू अगर 1 है तो -l मतलब कि -1, फिर बीच में 0 आता है, नंबर लाइन पे देख लो आप, -l 0 प्लस l, ये 0 और प्लस l मतलब कि +1, मतलब कि ये 3 वैल्यूज देगा टोटल और l इज इक्वल टू 1, ये 3 ओरिएंटेशन देगा ना। ये सारे ओरिएंटेशंस क्या हम समझेंगे आगे। ये n इज इक्वल टू 3 है, मतलब ऑर्बिट नंबर 3 है, तो थर्ड ऑर्बिट के लिए हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 3 आएगा। कैसा 0, फिर 3 - 1 कितना 2, मतलब कि पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा। 0 के लिए ये 0 होता है, इसके लिए अभी हमने देखा 3 होता है, और इसके लिए क्या हो जाएगा 5। कैसे जरा देखो, -l2 प्लस l तक वेरी करता है ना m की वैल्यू प्लस l, तो l इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2, तो पहले कितना आएगा -2, फिर -1, फिर 0, फिर +1 और फिर +2, टोटल कितना आ गया 5। समझ में आ रहा है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये समझना भी ज़रूरी है, ठीक है ना। तभी फिर आगे आपसे प्रॉब्लम वगैरह जितना भी है वो सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज फिर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो कितने m की वैल्यू कितनी आई थी 3, मतलब कि ये 1 2 3, क्योंकि m क्या बताता है ऑर्बिटल्स, m के बारे में भी हमने क्या पढ़ा है ऑर्बिटल्स के बारे में, ठीक है। ऑर्बिटल्स का इन्फॉर्मेशन देता है वो हमें, corresponds to an orbital, each value of m corresponds to an what orbital। तो जो m की वैल्यू है ये ऑर्बिटल के साथ कैसे मिली हुई रहती है, जरा देखो ये जो डब्बा बना हुआ है ना इसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये सब हम पढ़ेंगे आगे और धीरे धीरे डिटेल्स में सब कुछ जानने को मिलेगा। मैंने एक समरी भी बना रखा है, आप समझ जाओगे वहां से, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे यहाँ पे 3, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई है 3, यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आई है 5, तो यहाँ पे कितने ऑर्बिटल होंगे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स विल बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ऑर्बिटल हो जाएंगे, ठीक है। चलो नाउ अब कैसा कैसा ओरिएंटेशन देना है हमें ये समझना है। देखो p जो सबसेल है आपका, p जो सबसेल है, p सबसेल आपका ओरिएंटेशन देता है 3 तरह से, px py और pz। तो मैंने py पहले बनाया है, px बाद में और pz बाद में। ये आपका एक कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पर अगर ये y एक्सिस है तो ये x एक्सिस होगा और ये z एक्सिस होगा, ठीक है। z एक्सिस स्पेशियल कॉन्फ़िगरेशन में मैं बता रहा हूँ, ये z एक्सिस है। नाउ x के अलोंग अगर y के एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी लोब, इसको हम बोलते हैं लोब, दिस इज लोब, कोई भी लोब अगर लाई करता है, ठीक है, तो उसको हम बोल देंगे py। नाउ अगर x के अलोंग लाई करता है तो उसको हम बोलेंगे px, और z के अलोंग लाई करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे pz।
अगर ये x है तो ये y होगा और यहाँ से z गया होगा अंदर की तरफ, ठीक है। अगर ये z है तो ये x रहा होगा और ये y रहा होगा, ठीक है। नाउ d, देखो अब यहाँ पे मैंने ये px py pz बताया, मतलब कि p के कितने ओरिएंटेशन हो सकते हैं, 3 ओरिएंटेशन हो सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग में भी काम आएगा, आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। नाउ डी के देखो, डी सबसेल के, डी सबसेल क्या कहता है जरा, कि जैसे p के 3 ओरिएंटेशन थे ना, वैसे d के 5 ओरिएंटेशन रहेंगे। कौन कौन सा, dx y, dy z, dx z, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर। तो डी सबसेल का कैसा, देखो जो dxy लिखा हुआ है इससे ये समझना है आपको, dxy से आपको ये समझना है कि ये x और y प्लेन में है, क्योंकि ये एक प्लेन है xy का और इसमें एक लोब है, ठीक है, चारों तरफ। ये xy है। हाँ, अगर ये yz है तो ये yz लोब है, अगर ये zx है तो ये zx लोब है। अगर ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दिया हुआ है, इसका मतलब ये कि ये एक्सियल अरेंजमेंट है, एक्सिस के ऊपर ही ये लोब बना हुआ है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जेड स्क्वायर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम बेबी शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं, बेबी शेप्ड, ठीक है, एक बच्चे की तरह है बिल्कुल। देखो ये एक लोब यहाँ पे गया है, एक लोब यहाँ नीचे गया है और बीच में ये जो मैंने दिखाया है ना, ये ऐसे घूम के रहता है, ठीक है। तो एक लगता है ना ऐसा कि दोनों हाथ ही है, आपका बाजू है, बीच में एक बच्चा सोया हुआ है, तो बेबी शेप्ड कॉन्फ़िगरेशन भी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम डी जेड स्क्वायर। ये सिर्फ और सिर्फ जेड एक्सिस पे ही लाई करता है, ठीक है। तो ये 5 तरह की कॉन्फ़िगरेशन है। और दूसरी बात की देखो, जो डी का जो प्लेनर आपका कॉन्फ़िगरेशन है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, इसको हम बोलते हैं टी टू जी, टी टू जी। ये एडवांस वगैरह में प्रॉब्लम ऐसे टी टू जी करके आते हैं। ये टी टू जी और जो एक्सियल कॉन्फ़िगरेशन होता है उसको हम बोलते हैं ई जी, ठीक है, ये याद रखना है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। नाउ नेक्स्ट है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बोलता है, देखिए ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स आपके ऑर्बिट में तो न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे घूम ही रहे होते हैं, ये तो चारों तरफ ऐसे मूवमेंट कर ही रहे होते हैं, साथ में ये अपने अपने ऑर्बिटल में अब स्पिन भी कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे स्पिन कर रहे होते हैं। जैसे ये क्रिकेट का गेंद होता है ना, स्पिन कराते हो ऐसे, तो ये वाला पोर्शन नीचे चला जाता है, ये वाला पोर्शन ऊपर, तो स्पिन कर जाता है गेंद। वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो अपने ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ, दूसरा इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ, ऐसे ही स्पिन कर रहा होता है बिल्कुल, ठीक है। तो जो आपका स्पिन क्वांटम नंबर है, ये हमें देता है डायरेक्शन ऑफ स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, कि ये इलेक्ट्रॉन अपवर्ड डायरेक्शन में है या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ना अगर अपवर्ड डायरेक्शन में है तो +1/2, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -1/2, अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये क्लॉकवाइज और डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। नाउ अब देखो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हम पढ़ रहे हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, अब ये घूम रहा है किसी एंगल पे तो इसमें मोमेंटम भी आएगा। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला होता है h/2π √s इंटू s+1, ठीक है, वेयर s इज क्या, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वाला, ठीक है। ओके, नाउ अब है हमारा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। स्पिन मल्टीप्लिसिटी का फॉर्मूला होता है 2 इंटू कैपिटल S प्लस 1, वेयर ये कैपिटल S क्या है, समेशन ऑफ ऑल द स्मॉल s। सपोज करो वी हैव 3 ऑर्बिटल्स लाइक दिस एंड वी हैव दिस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ से एक सवाल आपके सामने ये आएगा कि इसकी स्पिन मल्टीप्लिसिटी कितनी है। तो एक बात हम यहाँ से पहले गौर करेंगे कि यहाँ पे जिस भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन जो मूव है, ठीक है, डायरेक्शन अपवर्ड है, उसको हम क्या लिखते हैं, +1/2, और जिसका नीचे रहता है उसको हम क्या लिखते हैं, -1/2। नाउ सी, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें s इज इक्वल टू, तो ये +1/2 वाले कितने हैं, 3, तो हम क्या लिखेंगे, +1/2 +1/2 +1/2, ठीक। -1/2 वाले कितने हैं, 2, तो हम लिखेंगे -1/2 -1/2। ये -1/2 -1/2 +1/2 से कट गया, अब कितना बचा, s इज इक्वल टू +1/2। इसकी वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो हम यहाँ से स्पिन मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करेंगे, 2 इंटू 1/2 +1 एंड दिस विल बी इक्वल टू 2। दिस इज और स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और ये काम आएगा हमारे हुन्स रूल में। हुन्स रूल जो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, ठीक है, उसको हम बोलेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे स्पिन मल्टीप्लिसिटी, जिसका जो काफ़ी हेल्प करेगा हमारी, ठीक है, प्रॉब्लम्स वगैरह सॉल्व करने में और भी बहुत कुछ ना। देखो एक यहाँ पे मैंने ये किया था, एक पॉइंट हमारा रह गया था यहाँ पे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के बारे में।
तो एंगुलर क्वांटम नंबर हम पढ़ रहे हैं तो उससे रिलेटेड तो आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा ही। वहाँ पे जो अभी हमने पढ़ा है स्पिन वाला, वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम था। यहाँ पे नॉर्मली ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम है। ये h/2 पाई रूट अंडर l इंटू एल प्लस वन, वेर एल इज इक्वल टू एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ये छूट गया था, इसलिए मैंने सोचा कि वो कहीं रह ना जाए, तो आपको तो पूरी जानकारी लेनी है ना। जितना भी हमने पढ़ा है उस सबका एक जगह पे मैंने यहाँ पे समराइज किया है सबको। क्वांटम नंबर 4 तरह के होते हैं, पहला प्रिंसिपल, दूसरा एजीमुथल, तीसरा मैग्नेटिक, चौथा स्पिन। नाउ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से रिप्रेजेंट करते हैं, ये साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, ईच वैल्यू ऑफ n रिप्रेजेंट्स अ शेल ऑफ एन ऑर्बिटल, सब बताया। इसकी वैल्यू 1 से कहाँ तक जा सकती है, इंफिनिटी तक। ठीक, एजीमुथल क्वांटम नंबर को l से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी वैल्यू कहाँ से जा सकती है, 0 से n-1 तक। नाउ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m इज इक्वल टू -l-1, ठीक है, 2 0 प्लस ये माइनस l से प्लस l तक जाता है, -1 -2 -3 डॉट डॉट डॉट। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 12 + 1, ये बताया अभी। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने अभी आपको बताया कि +1/2 और -1/2 होता है। ये एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रॉन की। चलो, तो ये है हमारा एंड इस वीडियो का, और हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन, हुंस रूल, अफबाउ प्रिंसिपल एंड मेनी मोर। तो स्टे ट्यून्ड, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।